मसीह को पता था, लेकिन यीशु मसीह बैतनिय्याह से दूर, जो है कि बैतनिय्याह से दूर यरूशलेम जो था 2 मील की दूरी पे लगभग था, यीशु मसीह वहां पे जाकर प्रचार कर रहा था और उसके पास संदेशा भिजवाया गया किसी के द्वारा कि जाइए आप प्रभु को बुला लीजिए। यीशु मसीह नहीं आया। यीशु ने कहा कि ये जो है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, मरने की नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए। यीशु नहीं गया, वो प्रचार कर रहा था और मर गया उसका भाई लाजर मर गया। जब 3 दिन हो गया तो बीमारी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उस समय तो आईसीयू की व्यवस्था तो था नहीं, आजकल तो आईसीयू की व्यवस्था, फोन करेंगे नंबर, गाड़ी घर पे आ जाती है। हालेलुया। आपको पता है उस समय का ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था। वैद्य जो लोग थे तो झाड़ फूक करते थे, तो उस समय ये सभी चीजें नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ था वहां पर झाड़ फूक वाला काम भी नहीं था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चर्च में आते हैं तो आप झाड़ फूक पर विश्वास नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके एक ही के ऊपर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के ऊपर। मैंने कहा ना कि यीशु जीवन देता, जीवन इसी के पास है, और कहीं और चले जाएंगे तो सिर्फ मृत्यु के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाली। हालेलुया। जब यीशु मसीह नहीं गया, वो लाजर मर गया, जब 4 दिन हो गए तो यीशु मसीह फिर से उसको जिंदा किया जाए और दिखाया कि मृत्यु को केवल वही हरा सकता है जिसके पास जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु केवल वही हरा सकता है भाई जिसके पास जीवन है। जिसके पास जीवन है मृत्यु को कभी नहीं हरा सकता। कि मैं मर जाऊंगा फिर 3 दिन में जिंदा होकर दिखाएगा तो मैं जिंदा हो जाऊंगा 3 दिन में, मुझे मार दीजिए मैं 3 दिन में जिंदा हो जाऊंगा। कोई है ऐसा? पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए आप। कह दीजिए कि आप फांसी चढ़ जाइए, आप कुएं में कूद जाइए, नदी में डूब के मर जाइए, एक्सीडेंट के द्वारा मर जाइए, किसी तरह से मर जाइए, और आप फिर से कहिए कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। आपको ये नहीं पता कि 1 मिनट बाद यहाँ से जब जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता। अभी फोन आ जाएगा बनारस चले जाएंगे, अभी फोन आ जाएगा जौनपुर चले जाएंगे, अभी फोन आ जाएगा आजमगढ़ चले जाएंगे, अभी फोन आ जाएगा घर चले जाएंगे। क्या मेरे बात समझा रहे? आपको 1 मिनट के बाद भी नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे, लेकिन यीशु को सब पता था कि वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, उनके साथ मारा जाएगा, वो लोग उसको गाड़ेंगे, कब्र में रख देंगे, और बाइबल बताती है कि उसने कहा फिर मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। उसको सब पता था। हालेलुया। चलो भविष्यवाणी किया। हमें से कोई भी आदमी अपने बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या बोले आप अपने बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं? कभी ऐसी भविष्यवाणी करें कि आपके घर में भैंस आ गई है? हालेलुया। नहीं कर सकते, क्योंकि कहां से भैंस आएगी? अब तो जानते हैं सब स्थिति परिस्थिति अपनी। हालेलुया। तो बाइबल बताती है वही भविष्यवाणी कर सकता है जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पता हो। यानी वो टाइम के अंदर में नहीं है, टाइम उसके अंदर में। जिसे समय कहते हैं, सब कहते हैं समय बलवान। क्या समय बलवान नहीं होता, जो बलवान हो तो ऑलरेडी पहले वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। पहले कहते हैं कि बलवान समय नहीं होता, बलवान होता यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने साबित किया सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। समय, टाइम, जगह, स्थान, सृष्टि, रचना, आप जो कुछ देखते हैं सब उसके द्वारा बनाया गया, उसके शब्द के द्वारा बनाया। सब कुछ उसने डिजाइन किया, गजब की डिजाइन किया। आप देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। अब आगे बताते हैं कि उसने अपने आप को मार कर दिखाया। हम में से कोई भी आदमी अगर कूद जाए कुएं में तो कुएं में से नहीं निकल पाएगा अपने आप से। हालेलुया। लेकिन उसने कब्र में अपने आप को डाला। बाइबल बताते हैं उसको ऐसे बहुत बेरहमी से मारा गया, कोड़े मारे गए, पीठ की खरी बाहर आ गई, हड्डियां दिखने लगी, चमड़े पूरी फट गए थे उसके शरीर के, ब्लड बाहर निकल रहा था। मारने के बाद वो बाइबल कहते हैं उसको चेक किया गया कि मारा कि नहीं मारा। उसको क्रूस पे लटकाया गया। 3-3 इंच, बाइबल बताते हैं कि 3, 3.5, 4 इंच के कीले उसके हाथ और उसके पैर में मारे गए। फिर उसके बाद पेट में उसके भाला जो होता है ना, भाला, उसको उससे भेदा गया, देखा गया कि मरा कि जिंदा है। ये उसके पेट में भाला भेदा गया, उसके पंजर से उसके पेट से बाहर ब्लड निकला, पानी के समान, लहू के समान। उसका शरीर हिला नहीं, तब उनको पता चल गया मर चुका है, पूरी तरह से मर चुका है। चेक किए गए। जैसे आजकल अगर कोई मर जाता तो लोग ले जाते हैं, मेडिकल होता है उसका, समझते सब चेक होने के बाद डॉक्टर अलाउ करता है कि अब ये आदमी डेथ कर गया। हालेलुया। उसी तरह से यीशु मसीह को चेक किया गया कि मरा कि नहीं मरा। उनको संदेह था कि मरेगा नहीं, ये तो दूसरों को जिंदा कर रहे, कैसे मर सकता है। हालेलुया। तो उसको बार बार मार के चेक कर रहे थे कि मरा कि नहीं मरा। हालेलुया। हमारे बताती है कि जब मर गया, पूरी तरह से उसके अंदर से प्राण निकल गए, तो लोगों ने उसको क्रूस पर से नीचे उतारा और उसको उठाकर उसके शरीर में सुगंध रहित एक द्रव होता पोता गया उसके पूरे शरीर में। उसके बाद उसको कब्र में रख के एक सफेद चद्दर से, जो सफेद चद्दर होता है, आपको पता है कि जब कफन रखा जाता है सफेद होता है, उस चद्दर से उसको पूरा शरीर लपेटा गया और ऐसी कब्र में उसको रखा गया जिसमें कोई रखा नहीं गया था कभी। वो उसके लिए नई कब्र, उसके लिए जो कब्र थी वो नई कब्र बनाई गई थी, उसमें कभी कोई नहीं रखा गया था, सबसे पहले वही रखा गया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस कब्र में कोई कभी नहीं रखा गया था, सिर्फ पहली बार यीशु मसीह को उस कब्र में रखा गया था। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि जब जिस कब्र में वो रखा गया, उस कब्र में वो मुश्किल से, आपको लग रहा है कि वो 3 दिन सो रहा था, कब्र में नहीं सो रहा था। मैंने कई लोगों का वीडियो देखा, अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपने स्टेटस पे लगाया था, उसमें लिखा गया कि यीशु मसीह उसमें शांति से सो रहा था। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह शांति से सो नहीं रहा था। परमेश्वर जिस दिन सो जाए, क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ सही होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन प्रभु सो जाए, इंसान तो सो भी सकता, अगर आप सो जाते तो चोरी हो जाती घर में, नहीं होती। 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर सो गए तो पता चलता कि कोई आया और बक्सा वक्सा तोड़ ताड़ के उठा के लेके चला गया। हालेलुया। तो जो सृष्टि का मालिक है, जो पूरी दुनिया चला रहा है, अगर वो सो जाए तो यहाँ पर भी एक चोर है। जैसे आपके गांव और नगर में और देश में चोर होते हैं ना, उसी तरह से दुनिया में भी एक चोर है जिसका नाम शैतान। अगर जिस दिन प्रभु सो जाएगा तो चोर जो शैतान वो बैठा रहेगा शांति से, वो भी तो इंसान के अंदर आएगा, लूट पाट के चला जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा। आपके ऊपर अटैक करके भी जा सकता है, आपको मार भी सकता है, आपके ऊपर हमला भी बोल सकता है। कहते हैं कि शैतान के पास ताकत होती है हमला बोलने की। यूं ही बाजारों में जो गाड़ियां आती जाती हैं, यूं ही लड़ती थोड़ी। शैतान की देन है जो लड़ जाते, एक्सीडेंट हो जाता है सामने सामना। आप देखते कुछ नहीं होता तो भी गाड़ियां गिर जाती, खाई में चली जाती, लड़ जाती। पहले कहते शैतान हमेशा जागता है, बस इसी तरह ताकता रहता है कि किसको पाए किसको फाड़ दे। जैसे शेर होता है ना जंगल में, वो किसी जानवर को जब भूखा होता है पाता तो फाड़ देता है, उसी तरह से शैतान होता है, वो किसी इंसान का वेट करता है, इंतजार करता है कौन आए उसको, किसको पाए किसको नष्ट कर दे। ये शैतान का काम होता है। इसीलिए जो आज बीमार लोग हैं क्यों है? क्योंकि शैतान सबको क्या चाहता है, सब बीमार है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि सब चंगे रहे।